जैसी हमारी भावना होती है, ईश्वर की मूरत भी हमें वैसी ही दिखाई देती है। कोई कृष्ण के रूप में भगवान को देखता है, कोई शंकर के रूप में, कोई साईनाथ के रूप में। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से प्रभु के बारे में सोचते हैं। उनके मन में उनकी धारणा के अनुसार प्रभु की वास होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है, प्रभु उसको ऐसे ही दिखाई देते हैं। व्यक्ति अपनी भावना के अनुरूप जैसा चाहे अपने मन को कर सकता है, जैसा चाहे बन सकता है और जो चाहे पा सकता है। भावना अंतःकरण की तरंग है जिससे विचार प्रदर्शित होता है। वास्तव में चीज़ एक ही है, पर सभी देश और जाति के लोग उसे अपनी अपनी भाषा के अनुसार जानते और समझते हैं। भारत के महान संतों ने सदैव ही कहा है कि ईश्वर एक है। आप इसे एक उदाहरण द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। जैसे पानी एक तत्व है। हिंदी भाषा में इसे जल, उर्दू में इसे पानी और संस्कृत में इसे वारी, अंग्रेजी में इसे वाटर कहते हैं और रूसी भाषा में इसे वाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार तो फ्रेंच भाषा में लूक कहते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार एक ही चीज़ के प्रत्येक भाषा में अलग अलग नाम हैं। इसलिए कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग नहीं हो जाते। दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, क्योंकि दृष्टि का परिवर्तन मौलिक परिवर्तन है। अतः दृष्टि को बदलें, सृष्टि को नहीं। दृष्टि का परिवर्तन संभव है, सृष्टि का नहीं। दृष्टि को बदला जा सकता है, सृष्टि को नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि दृष्टि के परिवर्तन में सृष्टि भी बदल जाती है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सभी कुछ सत्य होता है और मिथ्या दृष्टि बुराइयों को देखता है। अच्छाइयों और बुराइयां हमारी दृष्टि पर आधारित है। एक गुणग्राही दृष्टि होती है और दूसरी छिंद्रान्वेषी दृष्टि। गुणग्राही व्यक्ति खूबियों को और छिंद्रान्वेषी खामियों को देखता है। गुणग्राही कोयल को देखता है तो कहता है कि कितना प्यारा बोलती है, और छिंद्रान्वेषी देखता है तो कहता है कि कितनी बदसूरत दिखती है। गुणग्राही मोर को देखता है तो कहता है कितना सुंदर है, और नकारात्मकता को देखने वाला कहता है कि कितनी भद्दी आवाज़ है, कितने रूखे पैर हैं। गुणग्राही गुलाब के पौधे को देखता है तो कहता है कैसा अद्भुत सौंदर्य है, कितने सुंदर फूल खिले हैं। और छिंद्रान्वेषी देखता है तो कहता है कि कितने तीखे कांटे हैं। इस पौधे में मात्र दृष्टि का फर्क है। जो गुणों को देखता है वह बुराइयों को नहीं देखता, और जो बुराइयों को देखता है वह गुण को कभी नहीं देखता। सिर्फ वह आलोचना करता है, बुराइयों को देखता है और बुराइयां करता है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं
उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई देते हैं। हरि भक्तों ने भगवान को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जिस भाव से राम को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता है। उस स्नेह का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका भाव जैसा होगा उससे भगवान का वैसा ही दर्शन होगा। वही भगवान को वह उसी दृष्टि से देखेगा। जब तक मनुष्य की बुद्धि मोहित है तब तक वह यथार्थ दर्शन नहीं कर सकता। राग द्वेष से रहित जब नेत्र होते हैं तब उसको वस्तु यथार्थ रूप से दिखती है। राग दोष युक्त होने पर उसी अनुरूप वस्तु दिखती है। राग द्वेष में दोष भी गुण दिखता है और द्वेष में गुण भी दोष दिखता है। यह राग द्वेष का स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए भाइयों, हमें जब भी देखना है सकारात्मक देखना है, अच्छे दृष्टि से देखना है, सकारात्मक दृष्टि से देखना है तो सारी दुनिया हमारे लिए सकारात्मक हो जाएगा। अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो सारी दुनिया अच्छी ही दिखाई देगी, और अगर बुरी नज़र से हम दुनिया को देखेंगे तो सिर्फ हमारे सामने बुराई नज़र आएगी और सारे लोग हमारे सामने बुरे ही लगेंगे और हम उनको बुरा ही सोचेंगे। फलस्वरूप वो भी हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे और समाज में, देश में, अपने परिवार में हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव, सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। तुलसीदास ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कहीं तीन तैसी। अपने सोच को बदलें, अपने देखने के नज़रिए को बदलें और प्रभु को देखें, दुनिया को देखें तो सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। अपने नज़रिए को बदलकर हम इसी धरती पर स्वर्ग को पा सकते हैं। इसलिए अपने नज़रिया को बदलना ज़रूरी है। सकारात्मकता सोच रखनी है और सकारात्मक दृष्टि से सारी दुनिया को देखनी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।